जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे जैसिस एंड मैरी कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है, उसके द्वारा नोटिफाई की गई असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास में। तो देखिए, अराउंड 74 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ रिसेंटली जैसिस एंड मैरी कॉलेज द्वारा नोटिफाई की गई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, सारा जो डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट है उसको देखेंगे, क्या फ़ीस रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एपीआई स्कोर किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, जो डीयू के कॉलेज हैं उसमें एपीआई स्कोर किस तरीके से रहेगा आपके इंटरव्यू में कॉल के लिए, आप इंटरव्यू कॉल के लिए कैसे बुलाए जाएंगे, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी फर्स्ट टाइम आप चैनल पे विज़िट कर रहे हैं और आपको इसी तरीके की वीडियोस की ऑल इंडिया वैकेंसीज़ कहाँ निकलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, और भी अन्य जो टीचिंग से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहेंगे उनसे रिलेटेड आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जैसिस एंड मैरी कॉलेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, आप सभी को पता है कि टॉप इंस्टीट्यूट में टॉप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में आता है। और इसका जो देखिए कैंपस है वो चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में बेस्ड है, जो जैसिस एंड मैरी कॉलेज है। अब देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाली हैं वो मैं बता देता हूँ। एक्रेडिटेशन रहेगा, एक्रीडिएटेड है ये नैक विद A+ ग्रेड है। और ईमेल जो है प्रिंसिपल की ये है, एडमिन की जो ईमेल है वो भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो यहाँ पे आप अपना कोई डाउट है तो ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। और जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है, अगर आपको ये डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट देखना है तो आप ये एडवर्टीज़मेंट जो जैसिस एंड मैरी कॉलेज है उसकी वेबसाइट पे जाके इस एडवर्टीज़मेंट नंबर के ज़रिए इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेंगे वो आप ये जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाके भर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, पे स्केल जो रहेगा वो एकेडमिक पे लेवल 10 रहेगा, जैसे कि डीयू के कॉलेजेस में रहता है। और मोस्टली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है इसी एकेडमिक पे लेवल पे निकलती हैं। 57,700 जो है बेसिक पे रहेगा। और इसके बाद में देखिए, लास्ट डेट जो रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है लास्ट डेट। तो लास्ट डेट आपकी 7 जनवरी 2023 होने वाली है, सैटरडे रहेगा उस दिन। तो आप 7 जनवरी 2023 से पहले इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो ये कॉलेज की वेबसाइट है www.jmc.ac.in। इस पर आप जो है अब कोई भी डिटेल्स देखनी है उस पर जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में 5 वैकेंसी हैं, इंग्लिश में जो है 9 वैकेंसी हैं, हिंदी में 10 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री में 4 वैकेंसी हैं, मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी है, और पॉलिटिकल साइंस में 5 वैकेंसीज़ हैं, साइकोलॉजी में 8 वैकेंसीज़ हैं, सोशोलॉजी में 4 वैकेंसीज़ हैं, फ़िलासफ़ी में 3 वैकेंसी हैं, कॉमर्स में 15 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर साइंस में 2 वैकेंसी है, फ्रेंच में 2 वैकेंसी है, और एलिमेंट्री एजुकेशन में 6 वैकेंसी है। अब देखिए, इसमें मोस्टली जो वैकेंसीज़ हैं रोस्टर के हिसाब से ये जर्नल में ही वैकेंसीज़ हैं मोस्टली। इसमें कुछ वैकेंसी जो हैं जो PWBD पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कुछ वैकेंसी हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स में ये 1 वैकेंसी है, और साइकोलॉजी में भी 1 वैकेंसी है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। कॉमर्स में 1 वैकेंसी है विजुअली इम्पेयर्ड, जो लो विज़न वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो देखिए, अराउंड ये जो टोटल वैकेंसीज़ हैं ये 74 वैकेंसीज़ हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये परमानेंट पोस्ट है। तो ये देखिए, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, परमानेंट पोस्ट है। इसमें आपको जो है कोई एडहॉक या ये सारे सिस्टम नहीं है। परमानेंटली आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप बिल्कुल परमानेंटली पढ़ा सकते हैं बिल्कुल। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलेज की वेबसाइट ये है, इस पर आप जाके एडवर्टीज़मेंट को देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए, जो क्वालिफ़िकेशंस रहने वाली हैं पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ये सभी के लिए आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए 2 तरीके की एलिजिबिलिटी में डिवाइड किया है इसको। एक जो एलिजिबिलिटी है वो ए है। ए एलिजिबिलिटी में बेसिकली देखिए आपके पास में क्या होना चाहिए, जो जिस सब्जेक्ट में भी आप
फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स, या कोई भी इक्विवेलेंट ग्रेड होनी चाहिए इन ए पॉइंट स्केल वॉट एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड। तो देखिए कहीं पे ग्रेडिंग सिस्टम है तो वहाँ पे ग्रेडिंग होनी चाहिए 55% के इक्विवेलेंट, और इसमें जो है आपके जो मार्क्स हैं वो कंसर्न रेलिवेंट एलाइड सब्जेक्ट में हो सकते हैं 55% मार्क्स। अब देखिए कंसर्न रेलिवेंट एलाइड सब्जेक्ट आपको नहीं, पर इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं उसको, कि एलाइड रिलेवेंट कंसर्न सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं और क्या होते हैं। तो ये सारे आपके पास में ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब मास्टर्स में 55% मार्क्स आपके पास में होने चाहिए, और इसी के साथ में आपके पास में नेट क्वालिफाइड होना चाहिए जो कि यूजीसी या CISR द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो ये चीज़ आपके पास में होनी चाहिए, मास्टर्स में 55% मार्क्स प्लस नेट। अब देखिए 55% का जो क्राइटेरिया है, क्या ये सभी के लिए है? तो ये सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं। इसमें SC ST OBC के लिए और PWBD के लिए रिलैक्सेशन रहेगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब देखिए ये तो एक क्राइटेरिया था, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने PhD की डिग्री ऑब्टेन की है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, किसी विदेशी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो उसकी रैंकिंग अंडर 500 होनी चाहिए, 500 के अंदर अंदर रैंकिंग होनी चाहिए उस इंस्टीट्यूट या उस यूनिवर्सिटी की। और ये जो है कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड किया जाएगा जो क्वैकरली साइमंड्स QS रैंकिंग होती है उसके द्वारा, या टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा में जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग निकलती है उसमें अंडर 500 होनी चाहिए। या तीसरी जो रैंकिंग है वो रहेगी एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, जिसको ARWU भी कहा जाता है, और ये संघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी संघाई द्वारा निकाली जाती है। तो देखिए ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद रखेंगे, और एकेडमिक स्कोर जो रहेगा आपका उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा। जर्नल नोट में कुछ चीज़ें और हैं जिन इसमें जो है देखिए जो नेट एक इसका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन कुछ लोग इससे एग्जेम्प्टेड रहेंगे। वो कौन कौन है जो एग्जेम्प्टेड रहेंगे इससे? एक तो जिन्होंने PhD डिग्री अवार्ड की गई है, जिनको ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ MPhil PhD डिग्री रेगुलेशन 2009 के अंतर्गत इनको PhD डिग्री अवार्ड की गई है, या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ MPhil PhD डिग्री रेगुलेशन 2016। इन दोनों जो रेगुलेशंस हैं 2009 का 2016 के अंतर्गत अगर PhD डिग्री आपको मिली है तो आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे, शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ नेट। तो आपको नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी नहीं है अगर आपने इन दोनों रेगुलेशंस के अंडर अपनी PhD कंप्लीट की है। तो दूसरा जो है आपके पास में अगर MPhil PhD में रजिस्टर्ड हो गए हैं, आप कैंडिडेट जो भी MPhil PhD में रजिस्टर्ड हो गए हैं प्रायर टू जुलाई 11 2009, मतलब 11 जुलाई 2009 से पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया था अपना, तो उसके लिए भी आप क्या है नेट से जो है एग्जेम्प्टेड रहेंगे। और अगर आपके पास में अभी PhD डिग्री है तो आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे नेट के लिए, और आप फॉर्म को भर सकते हैं। बशर्ते ये सारी शर्तें होनी चाहिए कि आपके पास में जो है रेगुलर मोड में होनी चाहिए 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे क्योंकि इन कैटेगरीज में कम ही कैंडिडेट्स फॉल करते हैं और उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। और एक चीज़ क्या है कि नेट किस में नहीं चाहिए? ऐसे सब्जेक्ट्स में जिनमें नेट होता ही नहीं है उनमें भी नेट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में जो देखिए मैं आपको बता रहा था कि रिलैक्सेशन जो मिलेगा मास्टर्स लेवल पे जो 55% का क्राइटेरिया है उसमें किस किस को रिलैक्सेशन मिलेगा? शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, ST को मिलेगा मतलब शेड्यूल ट्राइब को, अदर बैकवर्ड कास्ट को मिलेगा जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। देखिए OBC में भी एक क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर, और क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है, तो नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए ये रिजर्वेशन का फ़ायदा है 5% का। इसके बाद में देखिए डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड जो PWBD वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें। और इसके बाद में देखिए जो भी ये कैंडिडेट्स हैं विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ब्लाइंडनेस, लो विज़न है और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, जिनको मान लीजिए लेप्रोसी, ड्राफिज्म है, एसिड अटैक हुआ है, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, तो ये सारे जो हैं इनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें। इसके बाद में देखिए 5% का रिलैक्सेशन और किसको मिलेगा? उन कैंडिडेट्स को भी मिलेगा जिन्होंने PhD डिग्री की है, PhD डिग्री है उनके पास में, और एंड हु हैव ऑब्टेन द मास्टर डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991। तो देखिए अगर आपने मास्टर्स डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की है
और अभी आपके पास में PhD डिग्री है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, इनको आप देख लेंगे। इसके बाद में अगर बात करते हैं हम API स्कोर की, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए या स्क्रीनिंग होगी वो किस बेसिस पे होगी। तो बेसिकली ये API के बेसिस पे होती है। API जो है एक 100 पॉइंट स्केल का एक क्राइटेरिया है। इसमें जैसे कि मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएशन में अगर आपके 80 से अबव मार्क्स हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 एंड 80 से अबव हैं तो 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसी तरीके से MPhil, MTech, LLM, MAD या इक्विवेलेंट कोई भी चीज़ आपने की है तो आपको, और उसमें आपके 60 से ऊपर मार्क्स हैं तो 7 नंबर आपको मिलेंगे। और PhD में 25 मार्क्स आपको मिलेंगे मैक्सिमम। नेट विद JRF के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ नेट है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन में क्या है बेसिकली, अगर इसमें 3 पब्लिकेशंस कराए हैं जो कि UGC लिस्टेड जर्नल में है या पीयर रिव्यूड जर्नल्स में है तो आपको क्या मिलेंगे, एक पब्लिकेशन के 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 6 मार्क्स अगर आपको लेने हैं तो 3 पब्लिकेशन आपके पास में होने चाहिए। टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के लिए जो है आपके पास में 10 मार्क्स होते हैं ये, तो ये आप ध्यान देंगे। इसमें जो है 1 साल के लिए 1 साल का जो वेटेज रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो आपके पास में मान लीजिए 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अवार्ड लेटर में अवार्ड की कैटेगरी में इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड है आपके पास में तो 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके पास में स्टेट लेवल का कोई अवार्ड है तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। अब देखिए इसमें किस तरीके से क्राइटेरिया बनता है। तो देखिए अगर आपके पास में MPhil, MTech, LLM, MAD या इक्विवेलेंट कोई भी चीज़ है और आपने PhD भी की हुई है तो मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स ही मिलेंगे API स्कोर में। इसी तरीके से JRF और नेट के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। अवार्ड की कैटेगरी में 3 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास में स्टेट का भी अवार्ड है और नेशनल या मतलब इंटरनेशनल अवार्ड है तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस कंडीशन में आपको 3 ही मार्क्स मिलेंगे और नेट JRF के लिए आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे। तो एकेडमिक स्कोर इस तरीके से 84 में बनेगा। और रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स मिलते हैं एक रिसर्च पब्लिकेशन के और मैक्सिमम 6 मार्क्स मिलते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए 100 नंबर इस तरीके से बन जाते हैं। इसके बेसिस पे ही आपको बुलाया जाएगा। API स्कोर पे एक जो है सर्टेन API स्कोर जो है निर्धारित किया जाएगा और उससे ऊपर वालों को बुला लिया जाएगा। और देखिए शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी में कौन कौन होता है तो ये आप देख लीजिए, 2 टीचर रेलिवेंट सब्जेक्ट से जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्रिंसिपल द्वारा, एक टीचर रिलेटेड सब्जेक्ट से जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्रिंसिपल द्वारा। और एकेडमिशियन होना चाहिए जो SC ST OBC माइनॉरिटी वीमेन पर्सन को जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से देखिए 2 और एक 3 और एक 4 जो पर्सन्स हैं वो कमेटी में होते हैं और 3 पर्सन्स का जो 3 मेंबर्स जो है उनका कोरम बनता है। मतलब 4 में से 3 लोग जो हैं उनकी मेजॉरिटी रहेगी तो आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स क्राइटेरिया एंड प्रोसेस, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी API के स्कोर पे आपका रहेगा। और इम्पॉर्टेंटली और चीज़ें इसमें नहीं है। फ़ीस के बारे में मैं आपको बता दूं, फ़ीस इसमें जो जनरल कैंडिडेट्स हैं OBC EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस है सभी के लिए। और SC ST PWBD कैटेगरी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं एप्लीकेंट्स रहेंगे और जो वीमेन एप्लीकेंट्स रहेंगे उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो SC ST PWBD और वीमेन एप्लीकेंट्स के लिए 0 फीस है, आप इसको ध्यान रखेंगे। EWS OBC जनरल के लिए 500 रुपये फ़ीस है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए ऐसी कोई और चीज़ नहीं है जो इम्पोर्टेंटली बताना ज़रूरी है। अगर आपको और चीज़ें कुछ जाननी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इसका एडवर्टीज़मेंट भी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।